नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है। हैदराबाद डॉक्टर रेप और हत्याकांड के बाद पूरे देश में गम और गुस्से का माहौल है। जिस तरीके से निर्भया कांड के बाद पूरा देश उबल पड़ा था, संसद में बहस हुई थी, वर्मा आयोग बना था, कानून को सख्त किया गया था, लेकिन नतीजा कुछ खास नहीं निकला। ठीक उसी तरीके से इस बार भी संसद में बहस हो रही है, बहस चल रही है, सब कोई भर्त्सना कर रहा है, लेकिन सवाल ये है कि जब तक हम और आप नहीं सुधरेंगे तब तक व्यवस्था कैसे सुधरेगी। इसी बीच में जबकि हैदराबाद प्रकरण जो है पूरा चर्चे में है, निर्भया कांड को लेकर के बड़ी खबर आ रही है। और बड़ी खबर ये है कि जो उसके 6 आरोपी थे, 6 में से एक आरोपी जो ड्राइवर था, जो मेन आरोपी था राम सिंह, उसने तो सुसाइड कर लिया था और उसमें से एक नाबालिग था। लिहाजा उसको नाबालिग का जो भी कानून के तहत व्यवस्था है उसमें 3 साल तक किशोर गृह में रखने के बाद उसको एक एनजीओ को सौंप दिया गया था। अब जो 4 बचे थे उसमें से एक विनय शर्मा ने जो है दया याचिका दाखिल की थी, क्योंकि इन चारों को लोअर कोर्ट से लेकर के सुप्रीम कोर्ट तक मामला चला और फांसी की सज़ा सुनाई गई थी। सबसे पहले बता दें कि 16 दिसंबर 2012 को ये घटना हुई थी निर्भया कांड। 13 सितंबर 2013 को फांसी की सज़ा चारों को सुनाई निचली अदालत ने, और उसके बाद 13 मार्च 2014 को दिल्ली हाई कोर्ट ने फांसी की सज़ा बरकरार रखी थी और 5 मई 2017 को सुप्रीम कोर्ट ने फांसी की सज़ा बरकरार रखी। तब से इनका फांसी का मसला लटका हुआ है। इसी बीच में एक जो है आरोपी या दोषी विनय शर्मा, वो चला गया राष्ट्रपति के पास दया याचिका लेकर के कि उसको उस पर दया की जाए। अब स्वाभाविक सी बात है कि जब राष्ट्रपति के पास कोई दया याचिका जाती है तो वो गृह मंत्रालय के थ्रू उस स्टेट से रिपोर्ट मांगी जाती है। तो इसमें दिल्ली में चूंकि ये घटनाक्रम घटित हुई थी, इसलिए रिपोर्ट मांगी गई और उसमें अब खबर आ रही है कि आज ही की खबर है कि हैदराबाद घटना के बाद जब पूरा देश उबल रहा है, दिल्ली गवर्नमेंट की तरफ से कहा गया है, सोर्सेज के हवाले से जानकारी है, उपराज्यपाल को कि इस पे विनय शर्मा पे या किसी भी दोषी पे कोई दया बरतने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इन लोगों ने जो अपराध किया है उसको क्षमा नहीं किया जा सकता। अब स्वाभाविक सी बात है कि दिल्ली गवर्नमेंट ने ये रिकमेंडेशन अपनी दी है तो वो गृह मंत्रालय उपराज्यपाल के थ्रू गृह मंत्रालय होते हुए राष्ट्रपति के पास जाएगी और उस पर राष्ट्रपति अपना डिसीजन लेंगे। जो राज्य सरकार और गृह मंत्रालय सिफारिश करती है उसी पर राष्ट्रपति मुहर लगाते हैं, तो इनकी फांसी एक तरह से अब लगभग तय है। होता क्या है कि जब भी किसी को फांसी की सज़ा सुनाई जाती है तो उसमें फिर जो है जितना डिले होता है उस डिले के आधार पे भी कई बार जो दोषी होता है वो बच जाता है। जब इसमें 5 मई 2017 को सुप्रीम कोर्ट ने यानी कि लगभग 2.5 साल पहले फांसी की सज़ा बरकरार रखी, उसके बाद से ये पूरा का पूरा मामला इसी हीला हवाली में अटका हुआ है और जितना डिले होगा उतना दोषियों को इसका फ़ायदा मिलता है। तब देखते हैं कि दिल्ली सरकार ने जब अपनी रिकमेंडेशन उपराज्यपाल को सौंप दी है, सत्येंद्र जैन जो है दिल्ली के गृह मंत्री हैं और अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री हैं, तो उसके बाद से उपराज्यपाल और गृह मंत्रालय राष्ट्रपति के बीच में ये प्रोसेस में कितना टाइम लगता है, क्योंकि अब सब तरफ से ये डिमांड उठने लगी है कि निर्भया कांड के दोषियों को, और जब संसद में बहस हो रही थी तो हैदराबाद कांड के बहसियों को जया बच्चन जो कि सपा के सांसद है, उन्होंने तो यहाँ तक डिमांड कर दी कि उनको सड़क पे चौराहे पे जो है उनको लिंच किया जाए, लिंचिंग की जाए उनकी। हालांकि वो कुछ जिन देशों का हवाला दे रही थी, कुछ देशों में है ऐसी व्यवस्था, ज़्यादातर मुस्लिम कंट्रीज है, तो उन्होंने ये डिमांड रखी। अब देखते हैं खैर कि इस मामले में निर्भया कांड में क्या अब डिसीजन होता है। 2.5 साल से लटके हुए मामले पे क्या फांसी की सज़ा फांसी को एग्जीक्यूट किया जाता है, क्योंकि निर्भया के पेरेंट्स जो है इस बात का आरोप लगाते रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट या निचली अदालत और हाई कोर्ट ने बेशक जो है फांसी की सज़ा दे दी, लेकिन आज तक उसको एग्जीक्यूट नहीं किया गया। ये अपने आप में एक सवाल है। दरअसल अपने यहाँ है क्या कि बेशक अभी तेलंगाना के मुख्यमंत्री ने कहा है कि इसको फास्ट ट्रैक में कोर्ट में सुनवाई होगी, होती भी है फास्ट ट्रैक कोर्ट में। अभी एक मसला आया है उत्तर प्रदेश का जिसमें कि कुल 5 दिन में उम्र कैद की सज़ा हो गई है इस ऐसे ही एक रेप के मामले में, कि जब तक आप जल्दी इस मामले में एक्शन नहीं लेंगे
तब तक जितना डिले करते हैं उतना दोषियों को फ़ायदा मिलता है। ये एक ऐसे मामलों में एक यक्ष प्रश्न है कि आखिर ऐसा डिले क्यों किया जाता है। उसके पीछे की वजह ये है कि अपने यहाँ जो जुडिशियल सिस्टम है, जो पूरा प्रोसेस है कि निचली अदालत से जब फैसला होता है तो अब आपको अपील करने का हाई कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट जाने का हक होता है, और उसमें वहाँ से जो डिसीजन होता है वही फाइनल माना जाता है। लेकिन उसके बाद भी रिव्यू और दया याचिकाएँ डाल करके उस मामले को लटका दिया जाता है, जिसकी वजह से देरी होती है। निर्भया कांड में भी यही हो रहा है। तो देखते हैं कि हैदराबाद कांड के बाद क्या सरकार की नींद खुलती है, और जो 4 दोषी बचे हुए हैं जिनको फांसी की सज़ा हुई है, एक ने तो सुसाइड कर ली, एक नाबालिग निकला, उन चारों को कब तक फांसी के फंदे पे झुलाया जाता है। तो आप ऐसी खबरों के लिए देखते रहिए हमारा डिजिटल चैनल इन खबर। थैंक यू। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।